वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, गतिहीन अर्थव्यवस्था क्या है। गतिहीन अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि कम या न के बराबर होती है। यानी कि जो जीडीपी में जो ग्रोथ होती है वो या तो बिल्कुल नहीं होती या ना के बराबर होती है, तो उसे हम गतिहीन अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे, भूमि की उत्पादकता क्या है। भूमि की उत्पादकता से अभिप्राय प्रति हेक्टेयर भूमि पर उत्पादन से है। यानी कि प्रति हेक्टेयर भूमि पर कितना उत्पादन होता है, ये भूमि की उत्पादकता बताती है। आगे, निर्वाह कृषि से क्या अभिप्राय है। निर्वाह कृषि खेती का वह प्रकार है जिसमें केवल निर्वाह फसलों को परिवार को मूलभूत आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए उगाया जाता है। जब खेती केवल परिवार को चलाने के लिए, उसकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है तो उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। यानी कि खेती का एक ऐसा प्रकार जो सिर्फ लोगों की, परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो वो निर्वाह कृषि कहलाती है। आगे है, कृषि के व्यापारीकरण से आपका क्या अर्थ है। कृषि का व्यापारीकरण क्या है। कृषि के व्यापारीकरण से अभिप्राय स्वयं उपभोग के लिए खेती करने के स्थान पर बाजार के लिए खेती करने से है। जहां निर्वाह कृषि में जो खेती की जाती थी वो परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, जबकि कृषि के व्यापारीकरण में जो कृषि है वो खुद के उपभोग के लिए न करके बाजार के लिए की जाती है। आगे, व्यावसायिक ढांचे की परिभाषा दीजिए। व्यावसायिक ढांचा किसे कहते हैं। तो जो व्यावसायिक ढांचे से अभिप्राय कार्यशील जनसंख्या का अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों में वितरण से है। जब हम कार्यशील जनसंख्या को देखते हैं कि वो कौन से क्षेत्र में काम कर रही है, तो उसे हम व्यावसायिक ढांचा बोलते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। आगे, शिशु मृत्यु दर क्या है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जन्मे बच्चों में से शिशु मृत्यु की संख्या का अनुमान है। यानी कि 1000 बच्चों का अगर जन्म होता है तो कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, ये हमें शिशु मृत्यु दर बताता है। शिशुओं से अभिप्राय 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से है। आगे, साक्षरता दर से क्या अभिप्राय है। इससे अभिप्राय जनसंख्या के एक निश्चित सैंपल में लोगों के उस प्रतिशत से है जो पढ़ और लिख सकते हैं। यानी कि साक्षरता दर हमें बताती है कि कितनी जनसंख्या है जो पढ़ी लिखी है, या जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग है जो पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। जनसंख्या जनगणना से क्या अभिप्राय है। जनसंख्या जनगणना देश की पूर्ण जनसांख्यिकीय की रूपरेखा के साथ जनसंख्या के आकार का एक विस्तृत अनुमान है। जनसंख्या जनगणना पूरे देश की रूपरेखा हमें बताती है, पूरे लोगों के जीवन को बताती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।